हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। टॉपिक नंबर 1.2 CS208 माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, इन 1971 इंटेल कंपनी ने 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर निकाला। सबसे प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 नाम से। यह माइक्रो प्रोसेसर 1971 में निकाला गया था, जो कि 4 बिट्स का था। माइक्रो प्रोसेसर इसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो 1972 में आया। वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, दैट इज इंटेल 808। ये आया 1972 में, जस्ट इसके एक साल बाद। ये दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर हमारे PMOS टेक्नोलॉजी पे आधारित थे। PMOS का मतलब होता है, PMOS is this is PMOS। PMOS है P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पी टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो था हमारा इंटेल 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया, दैट इज इन 1973 इंटेल 8085। ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। साथ ही में यह माइक्रो प्रोसेसर एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पे आधारित था। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर था वो किस पे था? NMOS, एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए, इसके बाद हमारे वैसे तो कई कंपनियों ने माइक्रो प्रोसेसर बनाए, चाहे वो मोटोरोला हो चाहे इंटेल हो, मगर सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर लाया गया वो इंटेल कंपनी के द्वारा लाया गया। उसके बाद कई सारी कंपनियां इस क्षेत्र में आई, जैसे मोटोरोला, जायलॉग आदि। उन्होंने भी माइक्रो प्रोसेसर बनाना आरंभ किया। तो मोटोरोला के कई प्रोसेसर आते हैं, जैसे उनके नाम हैं मोटोरोला MC 6809। ऐसे ही जायलॉग कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर हैं Z80, Z800। ये सब MOS तकनीक पे आधारित थे। ये सभी माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8085 से, ये सारे सेकेंड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर माने जाते हैं। एंड 1971 से जो 73 के बीच में आए, उससे पहले 8085 से पहले वो सारे फर्स्ट जनरेशन माने जाते हैं। ऐसे ही व्हाट इज दी, कुछ डेटा मैंने लिख रखा है, हिस्टोरिकल डेटा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर बाय विच दे आर आइडेंटिफाइड। सबसे पहले सीरियल नंबर तो देखिए, दिस वन 4004। This is an Intel microprocessor which comes in 1971 and it has a number of transistors 2300। 2300 ट्रांजिस्टर चिप्स इस पर लगी हुई थी और इसकी क्लॉक स्पीड थी 108 kHz। ऐसे ही एड्रेस बस कितने बिट की थी? इसमें 10 बिट थी। इसके बाद डेटा बस की बात करेंगे हम। डेटा बस थी इसकी 10 बिट की एंड दी मेमोरी विच इट सपोर्ट्स इज 640 बाइट्स ओनली। इसके बाद देखिए, हमारा सेकंड माइक्रो प्रोसेसर आया है 8008। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इंटेल इन 1972
it comes and it has a number of transistor chips are 3500। देखिए इसमें काफ़ी नंबर्स बढ़ गए हैं सिर्फ एक साल के अंदर ही। तो ये बताता है कि हमारे डेवलपमेंट इस क्षेत्र में कितनी जल्दी हुआ। देखिए फिर इसकी क्लॉक स्पीड भी बढ़ गई है, 108 से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़ हो गई है। ऐसे ही एड्रेस बिट भी बढ़ गई है 14 बिट्स एंड डेटा बिट 8 बिट की। ऐसे ही मेमोरी विच इट सपोर्ट्स ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट इज 640 बाइट्स से लेके ये किलोबाइट्स में आ गई है। देखिए कितनी जल्दी डेवलपमेंट हुआ है, फास्ट। ऐसे ही फिर देखिए थर्ड माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का 8085। 8085 1973 में आया और इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो गए वो 6500 हो गए और इसकी जो स्पीड बढ़ के देखिए 200 किलोहर्ट्ज़ से लेके 5 मेगाहर्ट्ज़ तक हो गई है। एंड द एड्रेस बिट विच इट सपोर्ट्स इज 16 बिट। देखिए पहले 10 बिट था, फिर 14 बिट हुआ, फिर 16 बिट। तो कितनी तेज़ी से ये एड्रेस नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स बढ़ गई हैं इसमें। ऐसे ही डेटा 8 बिट डेटा बस कितने की थी इसमें 8 बिट की थी। और ऐसे ही इसकी मेमोरी जो सपोर्ट करती थी वो 64 किलोबाइट तक बढ़ गई है। देखिए 16 से 64 किलोबाइट। तो ये आप इस जब डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके 10 to 15 ईयर्स में देखिए जो इनके डेवलपमेंट हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर के, वो कितनी जल्दी और फास्ट इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। एंड दी 15 ईयर्स इट विल मोर देन 100 टाइम्स। ये देखिए 2300 से लेके 2,75,000 तक के ट्रांजिस्टर्स बढ़ गए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में। और इसकी 108 किलोहर्ट्ज़ से लेके 16 मेगाहर्ट्ज़ तक इसकी स्पीड चली गई है। ऐसे ही चाहे आप एड्रेस बस देखें, चाहे आप डेटा बस देखें, एंड दी मेमोरी विच इट सपोर्ट ये गीगाबाइट्स तक पहुंच गई। देखिए तो ये कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट किया है माइक्रो प्रोसेसर्स ने बहुत कम समय में। देखिए इसके बाद हम स्टडी करेंगे 8086 1978 में आया। इसमें 29,000 ट्रांजिस्टर्स थे, 5 मेगाहर्ट्ज़ पे ये वर्क करता था। एंड इट हैज़ एड्रेस बस ऑफ 20 बिट्स और डेटा बस थी इसकी 16 बिट की, जबकि ये मेमोरी सपोर्ट करता था 1 मेगाबाइट। ऐसे ही 808 आया 1979 में और ये भी 29,000 ट्रांजिस्टर्स थे इसमें भी। एंड 5 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड थी, 20 बिट्स एड्रेस बस थी, जबकि डेटा बस इसकी 8 बिट थी। जबकि मेमोरी जो सपोर्ट कर रहा है वो मेगाबाइट्स तक ये सपोर्ट करने लगा। ऐसे ही फिर थोड़े फास्ट माइक्रो प्रोसेसर आए 286 तो 1982 में आया और इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर चिप थी वो थी 1,34,000। ये वर्क करता था 8 मेगाहर्ट्ज़ पे। साथ ही जो एड्रेस बिट्स थी वो 24 बिट्स की एड्रेस बस थी इसकी और डेटा बस थी इसकी 16 बिट की। और मेमोरी जो से सपोर्ट करता था वो 16 मेगाबाइट की मेमोरी ये सपोर्ट करता था। ऐसे ही आप देखेंगे 80386 ये आया 1985 में जो 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स पे बेस था और 16 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता था। एड्रेस बस थी इसकी 32 बिट, जबकि डेटा बस थी इसकी 32 बिट की। और मेमोरी जो सपोर्ट करता था वो 4 गीगाबाइट। हाउ मच इंक्रीज इन दी मेमोरी। देखिए जब 1971 में था तो 640 बाइट्स ओनली सपोर्ट कर पाता था, जबकि ये 1985 आते आते 4 गीगाबाइट तक सपोर्ट करने लगे मेमोरी। ऐसे ही फिर इसके बाद भी कई माइक्रो प्रोसेसर आए जो अलग अलग नाम से जाने जाए, जैसे 486, फिर 486 आए, उसके बाद पेंटियम आया, उसके बाद पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, इस तरह की सीरीज इसमें चालू हुई। और उसके बाद भी कई माइक्रो प्रोसेसर आते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे इनमें तकनीकी डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, इनके फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर इंक्रीजिंग, electronic complexity is increasing, number of circuit, transistor chips is increasing, memory size is increasing, data bus and address bus are also increasing time to time. So now we have a current microprocessors are 4 to now and another number of microprocessors are there in the development.
So you are seeing the history of this microprocessor, how it is developed from 1971 to nowadays. तो ये तो था एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर 80 जनरल माइक्रोप्रोसेसर. So thank you very much, and this is about all this about historical development of the microprocessor. Thank you very much.